ओम श्री गणेशाय नमः। विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज। प्रथम निमंत्रण आपको मेरे पूर्ण करियो काज। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो श्री हनुमान जी गुरु महाराज की जय। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं माँ भगवती दुर्गा से अपने द्वारा होने वाली सभी त्रुटियों के लिए क्षमा मांगता हूँ। माँ भगवती दुर्गा मेरे द्वारा भूलवश हुई त्रुटियों के लिए मुझे क्षमा करें। मुझे आशा ही नहीं बल्कि माँ भगवती दुर्गा में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है कि जैसे एक माँ अपने पुत्र द्वारा किया गया बड़े से बड़ा अपराध भी क्षमा कर देती हैं, वैसे ही माँ भगवती दुर्गा मेरे द्वारा भूलवश किए गए सारे अपराध अपना पुत्र समझकर क्षमा कर देंगी। इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे श्रद्धालुओं, मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर इस प्रस्तुति में मुझसे कोई गलती अथवा कोई त्रुटि हो जाए तो मैं पहले ही आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि इस संसार में कोई भी प्राणी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं है। इसीलिए मैं भी पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं हूँ। मुझसे भी त्रुटि होने की संभावना है। इसलिए मैं सबसे पहले ही आप सभी से किसी भी त्रुटि के लिए अथवा किसी भी भूल के लिए आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं श्रद्धालु बंधुओं, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 15 एवं अध्याय 16 का संपूर्ण शुद्ध हिंदी भाषा में अनुवाद अर्थात भावार्थ। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, इस प्रस्तुति के माध्यम से हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध में वर्णित अध्याय 15 एवं अध्याय 16 का अनुवाद अर्थात भावार्थ और उनके आध्यात्मिक अर्थ को सरल, शुद्ध एवं प्रभावी हिंदी भाषा में सुनेंगे। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों एवं मेरे प्यारे श्रद्धालु बंधुओं, यह चैनल पूर्णतः सनातन धर्म और आध्यात्मिक संस्कृति को समर्पित है। यहाँ वेद, पुराण, शास्त्र, स्तोत्र, मंत्र और अष्टकों का भावपूर्ण, ज्ञानवर्धक एवं शुद्ध हिंदी में प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सनातन धर्म का प्रचार और प्रसार। जो श्रद्धालु संस्कृत भाषा को समझने में कठिनाई अनुभव करते हैं और जो संस्कृत के ज्ञाता हैं एवं जो महानुभाव अशिक्षित हैं, जो पुस्तकों को पढ़ नहीं पाते हैं परंतु हमारे इस चैनल के माध्यम से सुन तो सकते हैं, उन सभी तक
शुद्ध हिंदी भाषा के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना ही इस चैनल का संकल्प है। सनातन संस्कृति और वैदिक ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अर्थात सदस्यता ग्रहण करें, जो पूर्णतः निःशुल्क है। वीडियो को अंत तक देखें और प्रेम पूर्वक भाव के साथ मन लगाकर सुनें। आप हमारी प्रस्तुतियों को लाइक भी करें और अपने अमूल्य विचार कमेंट में अवश्य शेयर करें। आपका स्नेह और समर्थन ही इस आध्यात्मिक यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति है। जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण महर्षि वेद व्यास जी द्वारा रचित एक प्रमुख शाक्त महापुराण है, जो आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा को ब्रह्मांड की सर्वोच्च रचयिता और पालनकर्ता के रूप में वर्णित करता है। इसमें 12 स्कंध, 318 अध्याय और लगभग 18,000 श्लोक हैं, जो मां दुर्गा के विविध रूपों, कथाओं तथा पूजा विधियों की व्याख्या करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की प्रमुख विशेषताएं। इस पुराण में देवी को निर्गुण से सगुण रूप में प्रकट होने वाली आद्या शक्ति माना गया है, जो सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। इसमें सती की कथा, पार्वती की तपस्या, श्री दुर्गा सप्तशती, ज्ञान यज्ञ, रुद्राक्ष महिमा और राजा हरिश्चंद्र की कथाओं के माध्यम से धर्म की स्थापना की गई है। यह पुराण 12 स्कंधों में विभक्त है, जिसमें आदि शक्ति के विभिन्न अवतारों जैसे श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती का वर्णन है। देवी भागवत शाक्त द्वैतवाद अर्थात सांख्य और अद्वैत वेदांत का समन्वय के साथ माध्यम से भक्ति को सर्वोच्च स्थान देता है। इस पुराण को पढ़ने से, इस पुराण को सुनने से ज्ञान, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है और यह आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत सहायक है। तो आइए मेरे धर्म प्रेमियों, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आरंभ करते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के अध्याय 15 एवं अध्याय 16 का हिंदी में भावार्थ। श्री जगदम्बिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। 15वां अध्याय। सुखदेव जी का विवाह के लिए अस्वीकार करना तथा व्यास जी का उनसे श्रीमद् देवी भागवत पढ़ने के लिए कहना। श्री सुखदेव जी बोले, हे पिताजी, सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि पशु पक्षियों को फंसाने वाले जाल के समान यह आश्रम सभी मानवों के लिए सदा बंधन स्वरूप है। हे तात, धन धान्य की चिंता में व्याकुल लोगों के लिए सुख कहाँ दिखाई पड़ता है। निर्धन और लोभ के वशीभूत मनुष्य अपने ही परिवार जनों द्वारा सर्वदा कष्ट पाते हैं। इंद्र भी वैसे सुखी नहीं रहते जैसा एक सुखी निस्पृह भिक्षुक रहता है। तब भला इस संसार में तीनों लोकों का वैभव पाकर भी दूसरा कौन सुखी रह सकता है। किसी तपस्वी को तप करते हुए देखकर स्वर्ग लोक के स्वामी इंद्र भी चिंतित हो उठते हैं और उसके तप में अनेक प्रकार के विघ्न करने लगते हैं। ब्रह्मा भी सुखी नहीं है और
मनोरम लक्ष्मी को पाकर श्री विष्णु भी सुखी नहीं हैं। उन्हें भी दैत्यों के साथ युद्ध के द्वारा निरंतर कष्ट सहन करने पड़ते हैं। उन ऐश्वर्यशाली रमापति श्री विष्णु को भी सुख प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं और कठोर तपस्या करनी पड़ती है। इस संसार में किसको बहुत सुख है? भगवान शंकर भी सदैव दुखी रहते हैं, ऐसा मैं जानता हूं, क्योंकि वे सदैव तपस्या करते हुए भी दैत्यों से युद्ध करते रहते हैं। हे तात, जब धनवान होते हुए भी लोभी मनुष्य कभी भी सुखपूर्वक सो नहीं पाता, तब भला निर्धन मनुष्य कैसे सुख पा सकता है? इसलिए हे महाभाग, यह जानते हुए भी आप अपने तेज से उत्पन्न पुत्र को दुखदायक तथा महाभयानक संसार में क्यों लगा रहे हैं? हे पिताजी, जहां जन्म में दुख, बुढ़ापे में दुख, मरण में दुख तथा पुनः विष्ठा और मूत्र से भरे हुए गर्भ में दुख सहन करना पड़ता है, उससे भी अधिक दुख तृष्णा और लोभ से उत्पन्न होता है। हे मानद, मरने से भी अधिक दुख मांगने में होता है। ब्राह्मण प्रतिग्रह द्वारा धन प्राप्त करते हैं और वे बुद्धि बल का उपयोग नहीं करते। दूसरे के भरोसे पर रहना परम दुखकर है तथा वह अहर्निश मृत्यु के समान होता है। सभी वेद शास्त्रों का भली भांति अध्ययन करके भी विद्वानों को धनिकों के पास जाकर सब प्रकार से उनकी प्रशंसा करनी पड़ती है। केवल पेट के लिए कोई चिंता की बात नहीं, उसे तो केवल पत्र, फल एवं कंदमूल आदि से किसी भी प्रकार संतुष्टि पूर्वक भरा जा सकता है। हे पिताजी, भार्या, पुत्र, पौत्र आदि बड़े कुटुंब के पालन में तो अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हैं। ऐसी दशा में गृहस्थ को सुख कहाँ है? इसलिए हे तात, मुझे सुखदायी ज्ञान शास्त्र और योग शास्त्र का उपदेश कीजिए। संपूर्ण कर्म कांड में मेरा मन कभी नहीं लगता, अतः कर्म क्षय का कोई उपाय बताइए जिससे संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण तीनों प्रकार के कर्म फल नष्ट हो जाएं। स्त्री जोंक के समान सदा पुरुष का रक्त चूसती रहती है, जिसे बुद्धिहीन मनुष्य उसकी भावपूर्ण चेष्टाओं से मोहित होने के कारण नहीं जान पाता। स्त्री अपने संसर्ग से उसके तेज का तथा अपनी वचन चातुरी द्वारा उसके संपूर्ण धन और मन का इस प्रकार सर्वस्व का हरण कर लेती है, उससे बढ़कर दूसरा चोर कौन है? इसलिए मेरे विचार में तो मूर्ख मनुष्य ही केवल निद्रा सुख का नाश करने के लिए स्त्री परिणय करता है। विधाता द्वारा वह दुख के लिए ही ठगा जाता है, सुख के लिए नहीं। सूत जी बोले, इस प्रकार सुखदेव जी की युक्ति युक्त ये बातें सुनकर व्यास जी बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? तत्पश्चात उनकी आंखों से दुख के आंसू बहने लगे, शरीर कांपने लगा और मन में ग्लानि होने लगी। इस प्रकार शोक करते हुए अपने दीन तथा शोकाकुल पिता को देखकर आश्चर्य से विस्मित नेत्र वाले श्री सुखदेव जी ने अपने पिता श्री व्यास जी से कहा, अहो, माया कितनी प्रबल है, जो कि यह वेदांत दर्शन के प्रणेता तथा वेद का सांगोपांग ज्ञान रखने वाले सर्वज्ञ पंडित मेरे पिताजी को भी मोहित कर रही है।
न जाने वह कौन सी तथा कैसी अति दुष्कर माया है जो सत्यवती सुत विद्वान व्यास जी को भी मोहित कर रही है। जो पुराणों के वक्ता, महाभारत के रचयिता, वेदों के विभाग करता हैं, वे भी माया जनित मोह को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैं उन्हीं देवी महामाया की शरण में जाऊं जो समस्त जगत तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि को भी मोहित कर देते हैं। तब दूसरों की बात ही क्या है। इन तीनों लोकों में कौन ऐसा है जो माया से मोहित न होता हो। उस मायने तो अर्थात उस माया ने तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी पूर्व काल में मोहित कर दिया था। अहो, उन भगवती जगदम्बा के द्वारा रचित माया का बल तथा पराक्रम महान आश्चर्यजनक है। उन्होंने अपनी माया के प्रभाव से ही सर्वज्ञ और सर्वांतर्यामी ईश्वर को भी अपने वश में कर रखा है। पौराणिकों द्वारा कहा गया है कि श्री व्यास जी भगवान श्री विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, तथापि वे आज शोक सागर में इस प्रकार डूब रहे हैं जैसे समुद्र में भग्न जलयान वाला वानिक। आज वे भी माया के वशीभूत होकर एक साधारण व्यक्ति के समान आंसू बहा रहे हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है जिसे बड़े बड़े विद्वान भी नहीं त्याग पाते। व्यास जी कौन है? मैं कौन हूं? यह संसार क्या वस्तु है और यह कैसा भ्रम है? इस पांच भौतिक शरीर में पिता पुत्र की भावना कहां से आई? यह माया अतीव प्रबल है जो मायावियों को भी मोहित कर देती है, जिसके वशीभूत होकर यहाँ द्विज कृष्ण द्वैपायन भी रुदन कर रहे हैं। सूत जी बोले, सब कारणों की एकमात्र कारण, सब देवताओं की जननी तथा ब्रह्मा आदि देवताओं की भी स्वामिनी आदि शक्ति मां भगवती को मन से स्मरण करके शोक सागर में डूबे हुए अपने दुखी पिता श्री व्यास जी से अरण्य पुत्र श्री सुखदेव जी ने इस प्रकार नीति युक्त वचन कहा। हे पराशर नंदन, हे महाभाग, आप तो स्वयं सब लोगों को ज्ञान देने वाले हैं। तब हे स्वामिन, आप ऐसा शोक क्यों करते हैं जैसा कोई अज्ञ साधारण व्यक्ति करता है? हे महाभाग, इस समय मैं आपका पुत्र हूँ, परंतु यह कौन जानता है कि पूर्व जन्म में मैं कौन था और आप कौन थे? यह संसार तो महात्माओं के लिए एक भ्रम मात्र है। अतएव आप धैर्य रखें, विवेक धारण करें तथा मन में खेद न करें। हे महामते, इसे मोह जाल समझकर आप शोक का परित्याग करें। भूख भोजन से मिटती है, पुत्र के देखने से नहीं। प्यास भी जल पीने से मिटती है, केवल पुत्र दर्शन से नहीं। इसी प्रकार सुगंधित पदार्थ से नाक को तथा अच्छी बातों से कानों को एवं स्त्री से विषय सुख का आनंद मिलता है। मैं आपका पुत्र हूँ, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? किसी समय अजीगर्त नामक ब्राह्मण ने धन लेकर अपने पुत्र सुनहशेप को यज्ञ पशु के रूप में राजा हरिश्चंद्र के हाथ बेच दिया था। सुख का साधन केवल धन ही है, धन ही सुख की राशि है। अतः यदि आपको लोभ हो तो धन का संचय कीजिए,
मैं आपका पुत्र हूं, अतः आपके सुख के लिए मैं क्या करूं? हे महामते, आप दैवज्ञ हैं, अतः हे मुने, आप मुझे अपनी बुद्धि से ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। हे पवित्रात्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में ब्राह्मण का जन्म और भी दुर्लभ है। मैं आबद्ध हूं, यह बुद्धि मेरे चित्त से नहीं हटती। संसार के वासना जाल में यह उत्तरोत्तर बढ़ती हुई फंसती ही जाती है। सूत जी बोले, असीम बुद्धि वाले अपने पुत्र शुकदेव के ऐसा कहने पर व्यास जी ने शांत एवं संन्यास आश्रम के लिए उत्सुक मन वाले श्री शुकदेव जी से कहा। व्यास जी बोले, हे महाभाग पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो। वेद तुल्य यह पवित्र पुराण अधिक विस्तृत भी नहीं है। इसमें 12 स्कंध हैं। यह पुराणों के 5 लक्षणों से युक्त है। मेरे विचार में यह पुराण सभी पुराणों का आभूषण है। हे महामते, जिस भगवत के सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है, उसे तुम पढ़ो। एक बार महाप्रलय काल में वटपत्र पर शयन करते हुए बाल रूपधारी भगवान श्री विष्णु वहां सोच रहे थे कि किस चिदात्मा ने किस प्रयोजन से तथा किस द्रव्य से मुझे बाल रूप में उत्पन्न किया है। इन सब विषयों का ज्ञान मुझे कैसे हो? इस प्रकार चिंतन कर रहे महात्मा बाल मुकुंद से उन आदि शक्ति मां भगवती ने संपूर्ण अर्थ को प्रदान करने वाले ज्ञान को आधे श्लोक में ही इस प्रकार कहा। सर्वं खल्विद्मेवाहं नान्यदस्ति सनातनम, अर्थात यह सब कुछ मैं ही हूँ और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। यह बात पहले भी भगवान श्री विष्णु के हृदय में उत्पन्न हुई थी, इसलिए अब वे सोचने लगे कि इस सत्य वचन का उच्चारण किसने किया। इस कहने वाले को मैं कैसे जानूं? वह स्त्री है या पुरुष अथवा नपुंसक है? ऐसी चिंता वाले भगवान श्री विष्णु ने भागवत को हृदय में धारण किया और उसी श्लोकार्ध में मन लगाए हुए वे बार बार उसका उच्चारण करने लगे। इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए वे भगवान श्री विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख, चक्र, गदा, पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुईं। वे सुंदर मुख वाली भगवती श्री महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान श्री विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय। सूत जी बोले, उस अपार प्रलय सागर में बिना अवलंब के स्थित मनोहर रूप वाली उन दिव्य देवी को देखकर कमल नयन भगवान श्री विष्णु बड़े ही विस्मय में पड़े। वहां रति, भूति, बुद्धि, मति, कीर्ति, स्मृति, धृति, श्रद्धा, मेधा, स्वधा, स्वाहा, क्षुधा, निद्रा, दया, गति, तुष्टि, पुष्टि,
क्षमा, लज्जा, जृंभा, तंद्रा, ये शक्तियां अलग अलग रूप में उन महादेवी के समीप सभी और खड़ी थीं। वे सभी श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए थीं, नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थीं तथा उनके हृदय पर मंदार की मालाएं और मोतियों के हार सुशोभित हो रहे थे। उन मां भगवती श्री महालक्ष्मी तथा उनकी सभी अनन्य सखियों को उस प्रलय सागर के जल में उपस्थित देखकर भगवान श्री विष्णु के मन में बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार मां भगवती की माया देखकर अतिचकित सर्वात्मा भगवान श्री विष्णु सोचने लगे, ये देवियां कहां से आ गईं? मैं वट वृक्ष के पत्ते पर कैसे आ गया? इस एकार्णव महासागर में वट वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया और किसके द्वारा मैं सुंदर स्वरूप वाला बालक बनाकर उस पर स्थापित किया गया हूं? ये मेरी माता तो नहीं है अथवा यह कोई दुर्घट माया है? किसने और किस कारण से मुझे इस समय दर्शन दिए हैं? अब मैं इस विषय में क्या कहूं? मैं यहाँ से कहीं चला जाऊं अथवा मौन धारण करके बाल भाव से सावधान होकर यहीं स्थित रहूं? जय माता दी। 16वां अध्याय। बाल रूपी धारी भगवान विष्णु से श्री महालक्ष्मी जी का संवाद। व्यास जी का श्री सुखदेव जी से देवी भागवत प्राप्ति की परंपरा बताना तथा श्री सुखदेव जी का मिथिला जाने का निश्चय करना। व्यास जी बोले, इस प्रकार वट पत्र पर सोए हुए उन भगवान विष्णु को आश्चर्यचकित देखकर मंद मुस्कान करती हुई देवी ने यह वचन कहा, विष्णु आप विस्मय में क्यों पड़े हैं? आप उस महाशक्ति की माया से पूर्व काल में भी सृष्टि की उत्पत्ति तथा प्रलय होने पर इसी प्रकार बार बार जन्म लेकर मुझे भूलते रहते हैं। वे पराशक्ति निर्गुणा हैं, मैं और आप तो सगुण हैं। जो सात्विकी शक्ति हैं उसे आप मेरी ही शक्ति समझिए। आपके नाभि कमल से प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न होंगे। वे ही रजोगुण से युक्त होकर समस्त ब्रह्मांड की सृष्टि करेंगे। वे ब्रह्मा ही तपोबल का आश्रय लेकर श्रेष्ठ शक्ति प्राप्त करके रजोगुण के द्वारा त्रिभुवन को लाल वर्ण का कर देंगे। गुणों सहित पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन पांचों महाभूतों की एवं मन के साथ इंद्रियों तथा उनके अधिष्ठात्र देवताओं की रचना करके वे बुद्धिमान ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करेंगे। इसी कारण वे कर्ता कहे जाएंगे और आप इस विश्व के पालक होंगे। उनके क्रोध करने पर उनकी बाहों के मध्य भाग से रुद्र उत्पन्न होंगे। हे महामते, वे ही रुद्र घोर तप करके तामसी शक्ति प्राप्त करके कल्पांत के समय सृष्टि के संहार करता होंगे। इसी कारण मैं आपके पास आई हूं। आप मुझे वही सात्विकी शक्ति समझिए। हे मधुसूदन, मैं यहीं रहूंगी। मैं तो सर्वदा आपके ही पास रहती हूँ। आपके हृदय में मैं निरंतर निवास करती हूँ। श्री विष्णु बोले, हे देवी, हे वारारोहे, कुछ समय पूर्व मैंने स्पष्ट अक्षरों वाला जो आधा श्लोक सुना
वह परम कल्याणप्रद तथा रहस्यमय वाक्य किसने कहा था? हे वारारोहे, यह मुझे शीघ्र बताइए। हे सुमुखी, इस विषय में मुझे महती शंका है। जिस प्रकार निर्धन पुरुष धन की चिंता करता रहता है, उसी प्रकार मैं उसका बार बार स्मरण किया करता हूँ। व्यास जी बोले, श्री विष्णु का वह वचन सुनकर मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली श्री महालक्ष्मी जी मधुर हास्य के साथ अत्यंत प्रेम से बोली। श्री महालक्ष्मी जी बोली, हे शौर्य, मेरी बात सुनिए। मैं सगुण रूपा चतुर्भुजा भगवती हूँ। आप मुझे जानते हो या न जानते हो, किंतु मैं सब गुणों का आलय होती हुई निर्गुणा भी हूँ। हे महाभाग, आप यह जान लें कि वह अर्ध श्लोक उसी पराशक्ति ने कहा था। आप उसे सब वेदों का तत्व स्वरूप कल्याणकारी और पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत समझिए। हे शत्रुमर्दन, हे सुव्रत, मैं भगवती की परम कृपा मानती हूँ, जिसने ऐसा गुप्त एवं परम रहस्य मंत्र आपके कल्याण के लिए कहा है। आप इसे सर्वदा चित्त में रखिए और कभी भी इसे विस्मृत न कीजिए। यह सब शास्त्रों का सार है तथा महाविद्या के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ भी ज्ञातव्य नहीं है। आप निश्चय ही देवी के परम प्रिय हैं, इसीलिए उन्होंने यह मंत्र आपको बताया है। श्री व्यास जी बोले, महादेवी श्री लक्ष्मी के इस वचन को सुनकर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु ने इसे सर्वश्रेष्ठ मंत्र समझकर सदा के लिए हृदय में धारण कर लिया। कुछ दिनों के बाद उनके नाभि कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी दैत्यों के भय से डरकर भगवान श्री विष्णु की शरण में गए। तब वे भगवान श्री विष्णु भयंकर युद्ध करके मधुकैटभ का वध कर उस विशद अक्षरों वाले श्लोकार्ध स्वरूप का मंत्र का जप करने लगे। भगवान वासुदेव को जप करते हुए देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक कमलापति से पूछा, हे देवेश, हे पुंडरीकाक्ष, हे जगदीश्वर, आप किसका जप कर रहे हैं? आपसे भी बढ़कर दूसरा कौन है जिसका ध्यान करके आप इतने प्रसन्न हो रहे हैं? श्री विष्णु भगवान बोले, हे महाभाग, विचार कीजिए कि आप में और मुझ में जो कार्य कारण स्वरूपा शक्ति विद्यमान है, वे ही माँ भगवती शिवा हैं, जिनके आधार पर एकारणव महासागर में यह समस्त जगत ठहरा हुआ है। जो महाशक्ति साकार, असीम तथा सनातनी भगवती हैं और यह समस्त जड़ चेतन संसार जिनके द्वारा रचा गया है, वे ही सब प्रसन्न होती हैं। जब वो प्रसन्न होती हैं, तब मनुष्यों के उद्धार के लिए वरदायिनी होती हैं। वे ही सनातनी परमा विद्या हैं, संसार के बंधन एवं मुक्ति की कारण स्वरूपा हैं और वे ही सभी ईश्वरों की भी स्वामिनी हैं। मैं, आप तथा समस्त संसार उन्हीं की चैतन्य शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। हे ब्राह्मण, हे निष्पाप, ऐसा आप सत्य जानिए, इसमें संदेह नहीं है। उन मां भगवती ने आधे श्लोक में ही जो कहा है, वही वास्तविक श्रीमद् देवी भागवत है। द्वापर युग के आदि में पुनः उसका विस्तार होगा। श्री व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवान श्री विष्णु के नाभि कमल पर
विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने परम बुद्धिमान पुत्र नारद जी से इसे कहा। पूर्व काल में वही भागवत देव ऋषि नारद जी ने मुझे दिया और फिर मैंने उसे 12 स्कंधों में विस्तृत करके पूर्ण किया। हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त तथा मां भगवती के उत्तम चरित्रों से ओतप्रोत इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को पढ़ो। तत्व ज्ञान के रस से परिपूर्ण, वेदार्थ के द्वारा उपबृंहित और धर्मशास्त्र के समान पुण्यप्रद यह भागवत सभी पुराणों में श्रेष्ठतम है। यह वृत्तासुर वध के कथानक से युक्त, विविध आख्यानोपाख्यानों से समन्वित, ब्रह्म विद्या का निदान एवं भव सागर से पार करने वाला है। अतः हे महाभाग, तुम उस मां भगवती को अवश्य पढ़ो, अर्थात भागवत को अवश्य पढ़ो। तुम अत्यंत बुद्धिमान और योग्य हो। हे नरश्रेष्ठ, यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण पुण्यप्रद है। तुम इसके 18,000 श्लोकों हृदयंगम कर लो। यह पुराण पाठ तथा श्रवण करने वाले के लिए अज्ञान का नाश करने वाला, दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य का बोध कराने वाला, सुखप्रद, शांतिदायक, धन्य, दीर्घ आयु प्रदान करने वाला, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। लोहमर्षण से उत्पन्न मेरे शिष्य ये धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था। तब मैंने उस संपूर्ण विस्तृत पुराण संहिता को विधिवत पढ़ा था। उस समय भागवत पुराण का अध्ययन करके श्री सुखदेव जी व्यास जी के पवित्र आश्रम में ही रहने लगे, परंतु दूसरे ब्रह्मापुत्र नारद की भांति उन धर्मात्मा को वहां शांति न मिल सकी। एकांत में रहने वाले तथा व्याकुल चित्त वे उदासीन की भांति दिखाई पड़ते थे। न वे अधिक भोजन करते थे और न उपवास पूर्वक ही रहते थे। इस प्रकार अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को चिंतित देखकर श्री व्यास जी बोले, हे पुत्र, तुम क्या चिंता करते रहते हो? हे मानद, तुम किस लिए व्याकुल रहते हो? ऋणग्रस्त निर्धन व्यक्ति की भांति तुम सदा चिंता करते रहते हो। हे पुत्र, मुझ पिता के रहते तुम्हें किस बात की चिंता हो रही है? तुम मन की ग्लानि छोड़ो, यथेष्ट रूप से सुखोपभोग करो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुव्रत, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के द्वारा पालित मिथिलापुरी चले जाओ। हे महाभाग, वे विदेह राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे, क्योंकि वे सत्य सिंधु तथा धर्मात्मा हैं। हे पुत्र, उन राजा के पास जाकर तुम अपना संदेह दूर करो और वर्णाश्रम धर्म के रहस्य को उनसे यथार्थ रूप में पूछो। हे राज ऋषि, वे राज ऋषि जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले पवित्र यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। श्री सूत जी बोले, परम तेजस्वी उन व्यास जी का वचन सुनकर अरणि से उत्पन्न
महातेजस्वी श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया, हे धर्मात्मन, आपके द्वारा यह जो कहा जा रहा है उससे मेरे चित्त में शंका उठती है कि कहीं यह दंभ तो नहीं। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए भी राजा जनक हर्ष के साथ कैसे राज्य करते हैं? हे पिताजी, यह बात तो वैसे ही असंभव है जैसे किसी वंध्या को पुत्र हो। अतः वे राजा जनक राज्य करते हुए भी विदेह कैसे हैं, यह मुझे अद्भुत संदेह हो रहा है। अब मैं नृप श्रेष्ठ विदेह जनक को देखना चाहता हूं कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में कैसे रहते हैं। हे तात, उनके विदेह होने के विषय में मुझे बड़ा संदेह हो रहा है। हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, सोगतों की भांति वे भी मोक्ष की एक दूसरी परिभाषा तो नहीं है। हे महामते, भला भोगा हुआ, हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग और किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार कैसे छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी अस्थि स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्तता कैसी? यदि जिह्वा कटु, क्षार, तीक्ष्ण, कषाय, मधुर आदि स्वादों को जानती है तो वे अच्छे अच्छे पदार्थों का रसास्वादन करते ही होंगे। यदि शीत, उष्ण, सुख दुख का परिज्ञान उन्हें होता होगा तो भला यह मुक्तता कैसी? हे तात, मुझे यह अद्भुत संदेह हो रहा है। शत्रु और मित्र को पहचान कर उनके साथ वैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है तो राज्य सिंहासन पर बैठे हुए राजा जनक शत्रुता या मित्रता का व्यवहार क्या नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में साधु और चोर समान कैसे समझे जाते हैं? यदि उनके प्रति समान बुद्धि नहीं है तब भला वह जीवन मुक्तता कैसी? ऐसा जीवन मुक्त कोई राजा मेरे द्वारा पहले देखा नहीं गया। हे तात, यह बहुत बड़ी शंका है कि वे राजा जनक घर में रहकर भी मुक्त कैसे हैं। उन राजा के विषय में सुनकर उन्हें देखने की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई है। अतः संदेह निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी जा रहा हूँ। जय माता दी। ओम श्री जगदम्बिकाय नमः। मेरे प्यारे धर्म प्रेमियों, आइए माँ दुर्गा, माँ भगवती से करते हैं क्षमा प्रार्थना। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हर्षिणं मया, दासो यमति माम मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुरः। सापराधो यस्मि शरणं प्राप्तस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानादि स्मरन्ते भ्रान्तया
यन्यूनमधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी परसीद परमेश्वरी कामेश्वरी जगन्मातः सच्चिदानंद विग्रहे ग्रहणाचार्मि माम प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी गोम्यापि गोप्या गोप्त्री त्वं गृह्णास्म कृतं जपं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्वप्रसादा सुरेश्वरी। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूं समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्ब कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी जगन्माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। जय माता दी। श्री जगदम्बिकाये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। 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 जय माता दी। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो।